ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें फैशन शो में मॉडल्स का रैंप वॉक दिखाया जाता है, जहां हम अपने ड्रामा की फिल्म लीड जियान मोरान को भी देख पाते हैं। वह जियान कॉर्पोरेशन के मालिक की भतीजी होती है और वो खुद ही इस कंपनी के अंदर फैशन डिजाइनिंग डायरेक्टर भी थी। तभी उसकी असिस्टेंट उसे एक मेल मॉडल जिसका नाम ओ जिनियान है, उसकी इंफॉर्मेशन दिखाकर उसे हायर करने के लिए कहती है। अगले सीन में हम एक हेलमेट पहने हुए लड़के को बाइक पर आता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर मोरान केज से फोन पर प्लान डिस्कस करती है। और फिर जैसे ही वो बाइक वाला पार्किंग लॉट में आने वाला होता है तो मोरान यहाँ पर कुछ फेक किडनैपर्स हायर करके उनसे बचने का नाटक कर रही थी, जहां वो भागते भागते जमीन पर गिर जाती है। उसी वक्त वो बाइकर भी किडनैपर के सामने बाइक रोककर उन सभी की अच्छे से धुलाई करता है और फिर मोरान के सामने जाकर अपना हेलमेट उतारता है, जहां हमें पता चलता है कि यह हमारे ड्रामा का मैन लीड ओ जिनियान था। वह अब उसे अपना हाथ देकर उठाने के लिए कहता है, पर मोरान कहती है कि उसके पैर में चोट लग गई है, इसलिए अब जिनियान उसे गोद में उठाकर बाइक पर बिठाकर यहाँ से ले जाता है। मुरान अब यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि उसने आखिर काम का शिकार पकड़ लिया। फिर हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मुरान खुद अपनी यूनी ब्रांड को मार्केट में लाना चाहती थी, इसलिए बोर्ड मीटिंग में उसके अंकल बताते हैं कि इस पर काम करना थोड़ा सा रिस्की है। पर मुरान अपनी बात पर अड़ी हुई थी, इसलिए उसके अंकल भी कुछ नहीं कर पाते और सारा प्रोजेक्ट उसे हैंडल करने के लिए कह देते हैं। तो इसके बाद अब यूनी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मुरान जिनियान की फोटो को देखकर खुद से कहती है कि उसे टारगेट मिल गया है, अब वह उससे शादी करेगी। जिसके बाद मुरान के अंकल उसे कहते हैं कि कार एक्सीडेंट और उसकी मेमोरी लॉस होने के बाद वो अब्रॉड में रही, इसलिए उसे कंपनी की सिचुएशन के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, इसलिए उसे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। पर मुरान अभी नहीं रुकना चाहती थी, तो अंकल उसे बताते हैं कि उसकी डैड ने उन्हें एक बिल पर साइन करवाया था, जिसमें अगर वो कंपनी के अंदर हिस्सेदारी चाहती है तो पहले उसे शादी करनी होगी। साथ ही वह यहाँ पर उसे यह भी बताते हैं कि उसे उनके अडॉप्टेड बेटे ई जैंक से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बचपन से अच्छी तरीके से जानते थे। लेकिन मुरान यहाँ पर उन्हें जिनियान का फोटो दिखाकर कहती है कि उसका पहले से ही एक फियांसे है और वह उनसे वादा करती है कि शादी के बाद वो प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करके उन्हें प्रॉफिट लौटा देगी। तो अंकल उसकी बात मानकर पहले उसे जिनियान से मिलवाने के लिए कहते हैं, इसलिए वो हाँ बोलकर यहाँ से जा रही थी। इसी बीच जी चैन उसके करीब से निकलते हुए उसे आवाज देता है, पर वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। अंकल अब जी चैन को जिनियान का फोटो दिखाकर उसे उसके बारे में पूछते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। प्रेजेंट में जिनियान मुरान को घर पर ड्रॉप करने के लिए आता है, जहां मुरान उसकी चोट के लिए मेडिसिन ढूंढ रही थी। तभी वो उसे अपनी शर्ट उतारता हुआ देखकर घूरते हुए सोचने लग जाती है कि इसे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। तभी जिनियान की नजर उसी के इंफॉर्मेशन वाले फोटो पर पड़ने वाली थी, पर मुरान दौड़कर उसके ऊपर बॉक्स रख देती है। अब हड़बड़ी में मुरान उसकी चोट पर एनिमा लगाने वाली होती है, जिसे देखकर जिनियान कहता है कि वो उसकी चोट पर ये क्या लगा रही है। ये देखकर वो दूसरी दवाई निकालकर उसकी चोट पर लगा रही थी। फिर उसकी बॉडी को देखकर सोचती है कि उसकी बॉडी तो उसकी कंपनी की मॉडल से भी अच्छी है, इसलिए वो उसे अपनी कंपनी में मॉडल बनने के लिए कह देती है। पर जिनियान उसे मना करके वहां से जाने लगता है, जहां उसका हाथ देखकर मोरन उसे रोककर कहती है कि उसे तो यहाँ पर भी चोट लगी है और फिर उसके हाथ पर पट्टी बांधने लग जाती है, जहां वो मन में सोच रही थी कि वो उसे ऐसे तो हाथ से नहीं जाने देगी, इसलिए उसे उसको किसी तरीके से अपने साथ बेड पर ले जाना होगा। अब जब वो उसे देखे जा रही थी तो जिनियान अचानक से पट्टी खींच देता है, जिससे कि दोनों एकदम से करीब आ जाते हैं। तो मोरन जल्दीबाजी में उसे यहाँ पर बेड पर जाने के लिए कह देती है, जो सुनकर वह हैरान हो जाता है। पर वो उसे यहाँ पर क्लियर करते हुए कहती है कि उसका मतलब यह था कि उसकी कन्वीनियंस के लिए आज रात वह उसके गेस्ट रूम में सो सकता है, क्योंकि अभी काफी लेट भी हो गया है, इसलिए वह उसकी बात मान लेता है। जिसके बाद हम जिनियान को किसी से फोन पर बात करते हुए देखते हैं, जहां वह किसी से बोल रहा होता है कि किसी भी कीमत पर उसे ढूंढ कर निकालो, और वह किसकी बात कर रहा था यह हमें आगे पता चलेगा। अगली सुबह अब दोनों बैठकर नाश्ता कर रहे थे, जहां पर मोरन मन में जिनियान को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कैसे करवाना है वह सोच रही थी। इसी बीच मोरन को उसके असिस्टेंट का फोन आता है, जो उसे बताती है कि फेक ऑपरेशन उनके साथ प्रोजेक्ट
कैंसिल कर रही है। यह सुनकर वो कहती है कि वो अभी ऑफिस आ रही है। उसी वक्त जिनियान को भी फोन आता है और उसे भी फटाफट से ऑफिस निकलना पड़ता है, इसलिए दोनों वहां से चले जाते हैं। अब जैसे ही जिनियान अपनी कंपनी में पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि वह हू ग्रुप का सीईओ है और सब उसे जेमसन नाम से बुला रहे थे। जिमियान अब प्रोजेक्ट में डाउनफॉल होने पर सारे बोर्ड मेंबर्स को डांट रहा था, जिसमें से एक मेंबर बताता है कि जो वो फेक ऑपरेशन उनके साथ काम कर रहा था तब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब से जान कॉर्पोरेशन ने अपनी इंटरव्यूइंग टेक्निक डेवलप की है तब से उनकी जो ड्राइंग वाली टेक्निक है वो कम होती जा रही है। तो जिनियान कहता है कि वो सब ठीक कर देगा। दूसरी तरफ जी चैन मोरन को ऑफिस बुलाकर फेक कॉर्पोरेशन के कैंसिलेशन के बारे में बताता है। मोरन बोलती है उसने तो अभी अपने ब्रांड पर काम करना चालू किया है और अब उन्हें ये नुकसान देखना पड़ रहा है। तभी जी चैन यहाँ पर उसे मिस्टर सन का इनविटेशन कार्ड देकर एक बार फ्यू के साथ कॉर्पोरेशन करने के लिए मिस्टर सन से पार्टी में जाकर मिलने के लिए कहता है, पर वो उसे वहाँ पर अपने फियोंसे के साथ जाने के लिए बोलता है, जिस पर वो हाँ कह देती है। यह बोलते हुए मन में सोचती है कि अब उसे किसी तरीके से जिनियान को पार्टी में जाने के लिए मनाना होगा। दूसरी तरफ जिनियान सभी लोगों से बोलता है कि बहाना सिर्फ लूजर्स बनाते हैं और फिर असिस्टेंट को बोलने का इशारा करता है। जिनियान का असिस्टेंट सभी लोगों को फू के बारे में बताता है, जिसकी प्रोडक्शन लाइन इतनी बड़ी थी कि वो लोग उसे खरीदकर कुछ ही दिन में अपना लॉस कवर कर सकते थे, जिस फैसले पर जिनियान मान जाता है। इधर मोरन जिनियान को फोन करती है पर वो बिजी होने की वजह से उसे काट देता है, इसलिए वो उसे वॉइस मैसेज करके फोन करने के लिए बोलती है। जिसके बाद हम उसे पार्टी में पहुंचकर मिस्टर सन से बात करते हुए देखते हैं, जहां वो उन्हें अपनी कंपनी के साथ कॉपरेशन करने के लिए कह रही थी, जिसके लिए वह बड़े ही आराम से मान जाते हैं। इतने में लुओ ग्रुप के प्रेसिडेंट मिसेस ली अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पर आ जाती है, जो कि मोरन को पहले से जानती थी, इसलिए वो उससे बोलती है कि उसने सुना था कि वह अपने फियोंसे को अपने साथ लाने वाली थी, तो वो एडजस्ट करता भी है या फिर नहीं। इस पर मोरन बोलती है कि वह किसी काम से लेट हो गया है और उसे कहती है कि वह कुछ ज्यादा इंटरफेयर कर रही है। तो ली उस पर हंसते हुए कहती है कि अगर उसे अपनी इमेज बचानी है तो वह उसके लिए यहाँ पर आए हुए मॉडल्स को अरेंज कर सकती है। पर मोरन तो अभी भी जिनियान का वेट कर रही थी। इतने में वो उसे आता हुआ देखकर ली उसे कहती है कि उसका पार्टनर आ गया है, पर उसकी तरफ जाते हुए मोरन को लू से धक्का लगने की वजह से एक्सीडेंटली वो गिरने ही वाली थी, पर जिनियान उसे पकड़ लेता है और कहता है कि सॉरी, उसे आने में देर हो गई। पर मोरन बोलती है कि वो एकदम सही वक्त पर आया है। जिनियान अब यहाँ पर लोगों को बताता है कि वो उसका फियोंसे है, जिसे जी चैन भी सुन लेता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब दोनों यहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ मोरन नशे में जिनियान के कंधे पे हाथ रखकर उसके करीब जाकर पूछती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा, पर उसे नशे में देखकर वो उसे संभालने की कोशिश करता है और जब जिनियान जी चैन को वहां पर आते हुए देख लेता है तो वो उसे किस करने लग जाता है ताकि उसे उनके ऊपर शक ना हो। अब घर आकर जिनियान उसे बेड पर लिटाकर जा रहा था, पर मोरन उसे पकड़कर रोक लेती है। जब जिनियान नहीं मानता तो वह उसकी टाई खींचकर उसे अपने करीब ले आती है और फिर उसके चेहरे को सहलाते हुए मन में सोचती है कि उसने उसे पहले भी कहीं पर देखा है। यह सोचकर वह उसके पास ही सो जाती है। अगले सीन में अब हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि मोरन जिनियान को अपनी कंपनी में मॉडल रखने के लिए उसके असिस्टेंट जीजी के साथ प्लान बनाती है और वो प्लान क्या था यह हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद घर पर जिनियान आराम से बैठकर बुक पढ़ रहा होता है और मोरन उसके लिए नाश्ता लगा रही थी, जहां वो मन में सोचती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितना बकवास है, जिसने उसे नैनी बनाकर रख दिया है, इसलिए वो उसे बदला लेने का डिसाइड करती है। अब वो बड़े स्टाइल में आते हुए जानबूझकर जिनियान के ऊपर पानी फेंककर उसके सामने गलती होने का प्रिटेंड करने लग जाती है। तो जिनियान अपने बाल सुखाने के लिए हेयर डाई करने के लिए जाता है। मोरन भी उसके पीछे जाती है, पर तब बाथरूम से बहुत सारा पाउडर निकालता है, जिसकी वजह से जिनियान मोरन पर चिल्ला देता है, क्योंकि उसने पहले उसे मजा चखाने के लिए हेयर ड्रायर के अंदर पाउडर डाल दिया था। अब सीन फिर से उस पार्टी की अगली सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ पर
जब मोरन नींद से जागती है तो जिनियान को अपने पास सोता हुआ देखकर सोचती है कि उसने नशे में जरूर कुछ उल्टा सीधा कह दिया होगा, इसलिए वो चुपचाप वहां से हट जाती है। तभी जिनियान भी उठ जाता है और मन में सोचता है कि आखिर वह उससे चाहती क्या है। अब मोरन उसके सामने स्टाइल में मुड़कर उसे अपनी ड्रेस की जिप लगाने के लिए कहती है, तो वो उठकर उसकी जिप लगाता है। तभी उसकी नजर उसके कंधे पर लगे घाव पर जाती है, जो कि शायद बहुत ही पुराना था। पर मोरन यहाँ पर उसे बोलती है कि पिछली रात उनके बीच जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार वो है। अब जिनियान उसे कुछ कहता है, इससे पहले वो उसे चुप कराकर उसे उकसाने के लिए उसके करीब जाकर कहने लग जाती है कि अगर वो उसका फियांसे बनने के लिए तैयार होता है तो मिस्टर सन उसे अपनी कंपनी में स्पोक्स पर्सन बनाने के लिए इनवाइट करेंगे, और अगर उसे उस पर यकीन नहीं है तो वो उसके साथ 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकता है। जो सुनकर वह उसे पकड़कर दीवार की साइड में लेकर जाता है और कहता है कि वह चाहती है कि वह उसका फियांसे बने। तो मोरन एकदम से नर्वस होकर उसे दूर हटा देती है, पर जिनियान भी अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाता है। प्रेजेंट में अब जीजी मोरन को फोन करके बताती है कि किसी ने उनकी इंटरव्यूइंग टेक्निक चुरा ली है, जिसका पता लगाने के लिए मोरन ऑफिस जाती है। तो जीजी उसे बताती है कि ऑफिस से तो कुछ गायब नहीं हुआ है, पर हो सकता है कि शायद मोरन की कंप्यूटर पर किसी ने नजर रखी हो और उसी में से उसने उसे चुराया हो। फुटेज में उसे एक आदमी दिखता है जिसने की उनकी ही पहचान वाली कंपनी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। इसका पता लगाने के लिए मोरन उसी कंपनी के अंदर जाती है, जहां उस आदमी को देखकर उसे पकड़ने वाली थी कि वो वहां से भाग जाता है। मोरन भी उसके पीछे भागती है, जहां भागते भागते वह आदमी टेरेस पर पहुंच जाता है, जहां से भागने का अब कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ था। इसलिए मोरन उसे बैग लौटाने के लिए कहती है, पर यहाँ पर भी वो उसे चकमा देकर भागने की कोशिश करने लगता है, जिस पर जियान वहां पर आकर उस आदमी से बैग छीनकर मोरन को दे देता है, पर उस बैग में कुछ भी नहीं था। तो जिनियान उसे वॉर्न करके पॉकेट में से पेन ड्राइव निकाल लेता है और पता चलता है कि उसने पैसों के लिए उस पेन ड्राइव को चुराया था। अब फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है कि जिनियान पहले तो मोरन से एक लव कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है और फिर उसके बाद उसे एक सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने के लिए कहता है, जिस पर उसकी खुद की कंडीशन थी। इसी वजह से अब मोरन को भी उसकी डिमांड को भी पूरा करना पड़ रहा था। प्रेजेंट में अब मोरन उस पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाकर चेक कर रही होती है, तो उसे पता चलता है कि किसी ने उस पेन ड्राइव में एक तरीके का वायरस डाल दिया था और सारी इंफॉर्मेशन गायब हो गई थी। यह देखकर जिनियान बोलता है कि वो उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। अब मोरन अपने अंकल से मिलने के लिए जाती है, जहां पर उनके पूछने पर वो कहती है कि उसका फियांसे थोड़ा सा बिजी था, इसलिए वो नहीं आ सका। इसी बीच उनमें से एक मिस्टर जैंग नाम का आदमी उठकर कहता है कि उसका फियांसे रियल में है भी या फिर नहीं, और उसे बताता है कि वो उसे किसी से मिलवाना चाहता है जिसने उसकी फियांसे से मिलने में मदद की। ये सुनकर मोरन सोचती है कि कहीं वो नकली किडनैपर तो नहीं है, इसलिए वो जैंग से कहती है कि इस बारे में वो लोग कभी अकेले में बात करेंगे, पर जैंग नहीं मानता और कहता है कि वह आज ही उसे लाकर रहेगा। दूसरी तरफ उन्हीं किडनैपिंग में से एक बंदा लिफ्ट में चढ़कर वहां पर आ रहा था, पर तब ही जिनियांग उसे रोक लेता है और उसने उसे क्या बोला होगा वो हमें आगे पता चलेगा। अब वो किडनैपर उन सभी के सामने आता है, जहां पर जैंग उससे पूछता है कि वो इस लेडी को जानता है, तो किडनैपर मोरन से सॉरी कहने लग जाता है और बताता है कि उस दिन वो किडनैपिंग की एक्टिंग कर रहे थे और अंधेरा होने की वजह से उन्होंने गलती से उस दिन किसी और की जगह उसे पकड़ लिया था। पर जी चैन को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब अच्छा माहौल खराब ना हो इसलिए जी चैन उस आदमी को वहां से भेज देता है। अब डिनर टेबल पर जैंग मोरन पर शक करने के लिए उससे माफी मांगते हुए उसे ग्लास में वाइन डाल देता है और बातों में उलझाकर पीने के लिए राजी कर देता है। उसके बाद डिनर शुरू होने से पहले जैंग वाइन के अंदर ड्रग्स मिला देता है, जिसे जिनियांग वहां से गुजरते हुए देख लेता है। अब डिनर टेबल पर जैंग मोरन पर शक करने के लिए उसे माफी मांगते हुए उसकी गिलास में वाइन डालते हुए उसे बातों बातों में उलझाकर पीने के लिए राजी करता है, जिसे वो पीने ही वाली थी। तभी जिनियांग वहां पर आ जाता है और सभी को अपने बारे में बताता है कि वो मोरन का फियांसे है। आज मोरन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसकी जगह वो वाइन पिएगा। इतना कहकर जिनियांग उसे पी लेता है। अंकल अब यहाँ पर उसे ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, तो वो उन सभी के साथ चेयर्स
करके अपनी वाइन पी लेता है। तभी उसे कुछ ठीक नहीं लगता और वो वॉशरूम में चला जाता है, जहां अचानक से उसे गर्मी लगना शुरू हो जाती है और वह कपड़े उतारने लग जाता है। मोरन भी उसके पीछे पीछे वहां पर आती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, पर इतनी बुरी हालत होने की वजह से वह उसे खुद धक्का देकर पुल के अंदर बैठ जाता है। अब बाथ टब में ठंडा पानी होने की वजह से मोरन उसे अपना हाथ देकर बाहर निकलने के लिए कहती है, पर वो उल्टा उसे भी बाथ टब के अंदर खींच लेता है। इसी बीच दोनों में किस हो जाती है। दूसरी तरफ जी चैन जैंग से कहता है कि उसे मोरन के साथ भला ऐसा करने की क्या जरूरत थी। तो जैंग कहता है कि वो तो बस मोरन को सभी के सामने एम्बेरस करना चाहता था, जिस बात पर जी चैन उसे इतना सिंपल काम भी ना कर पाने के लिए डांट रहा था। अब एक लड़की आकर जी चैन को एक फोटो देती है जिसमें जिनयांग बैठकर उस किडनैपर से बात कर रहा था। यह देखकर जी चैन समझ जाता है कि जिनयांग ने उस किडनैपर से झूठ बोलने को कहा होगा। अब जब सुबह जिनयांग नींद से जागता है तो मोरन को अपने पास देखकर सोचता है कि जरूर उनके बीच कुछ तो हुआ होगा, पर उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। इसलिए मोरन के जागने के बाद वह रात वाले इंसिडेंट्स के लिए उससे माफी मांगता है, पर असल में बात तो यह थी कि वह इतने ज्यादा थक चुका था कि वह पहले ही सो जाता है। पर यह बात मोरन उसे नहीं बताती और उसे डील के लिए अपने साथ मिस्टर सन के यहाँ पर जाने के लिए कह देती है। आगे हम देखते हैं कि कुछ एम्प्लॉयज जिन्हें मिस्टर सन ने जॉब से निकाल दिया था, वह कंपनी के बाहर आकर हंगर स्ट्राइक कर रहे थे। जिनयांग भी उन्हें देख रहा था। तभी मिस्टर सन उसे वहां पर देखकर अपने पास बुलाते हैं और जिनयांग के पूछने पर उसे बताते हैं कि उन्होंने तो बस अपग्रेडेशन के लिए उन्हें मशीन की जगह पर रिप्लेस किया है। जिसके बाद उसका असिस्टेंट बताता है कि उसने पता किया है कि फ्यू कंपनी ने तो कुछ महीनों पहले ही अपग्रेडेशन कर दिया था, फिर भी उन एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया गया। तो जिनयांग उसे इस मामले के इशारे में छानबीन करने के लिए कहता है। तो असिस्टेंट बोलता है कि कहीं मोरन भी फ्यू के साथ कॉपरेट करके खतरे में ना पड़ जाए। इस पर जिनयांग बोलता है यह जरूर किसी का जाल है, इसलिए वह इस बात का जल्दी पता लगा लेगा। अब फ्री होकर मोरन बाहर आती है तो बारिश शुरू हो जाती है। तो जी चैन आकर उसे बोलता है कि वो उसे छोड़ देगा, पर मोरन उसे मना करते हुए कहती है कि जिनयांग उसे पिक करने के लिए आता ही होगा। इतने में जिनयांग छाता लेकर वहां पर आकर कहता है कि वो लेट तो नहीं हुआ। तो मुस्कुराकर मोरन कहती है कि नहीं, बिल्कुल टाइम पर आए हो। अब दोनों यहाँ से एक साथ घर पर आ जाते हैं, जहाँ मोरन पूछती है कि वो उसे पिक करने के लिए कैसे आ गया। तो जिनयांग बताता है कि तभी जीजी मोरन को फोन करके बताती है कि उनके वेयर हाउस में वाटर पाइप फट गया है और वहां पर बहुत सारा पानी इकट्ठा होने की वजह से उनका फैब्रिक गीला हो गया और अब जब वो लोग उसे सुखाते हैं तो उसकी वैल्यू आधी रह जाती है। जिसे सुनकर वह तुरंत ही कंपनी जाने के लिए निकल रही होती है। तो जिनयांग उसे रोककर अपने लिए कुकीज बनाने के लिए कहने लग जाता है, लेकिन जब वह नहीं मानती तो जिनयांग उसे कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स याद दिलाने लग जाता है, जिस वजह से मोरन को ना चाहते हुए भी वहीं पर रुककर उसके लिए कुकीज बनानी पड़ जाती है। लेकिन फिर पता चलता है कि जिनयांग अपने असिस्टेंट को फोन करके मिस्टर लू से नया फैब्रिक खरीद कर उसे यूनी कंपनी भेजने के लिए कह देता है। अब मोरन उसके लिए कुकी बनाकर उसे दे देती है, जहां पर जिनयांग उसे भी साथ बैठने के लिए कहता है, पर वो जल्दी में वेयर हाउस का काम निपटाने के लिए निकल रही थी। तभी उसे कंपनी से फोन आता है और उसे पता चलता है कि मिस्टर लियो ने हाई क्वालिटी फैब्रिक भेजने वाले हैं, इसलिए उन्हें अपना फैब्रिक कम दाम में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनकर वो वहीं पर रुक जाती है। जिनयांग अब उसे कुकी खाने के लिए कहता है, तो एक बार के लिए तो मना कर देती, लेकिन फिर भूख लगने की वजह से उसे खा लेती है। तो जिनयांग भी यहाँ पर उसके हाथ से कुकीज खाने लग जाता है, जो देखकर मोरन को कुछ फ्लैशबैक याद आने लग जाते हैं। तभी अचानक से घर पर इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से अंधेरा हो जाता है और मोरन डर के मारे एक जगह पर चुपकर बैठकर रोने लग जाती है, जहां उसकी आवाज सुनकर जिनयांग उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है। मोरन उसे बताती है कि जब वो हाई स्कूल में थी तो उसका और उसके डैड का कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसके डैड की डेथ हो गई, उसकी मेमोरी चली गई, जिसके बाद से उसे अंधेरे से काफी डर लगना शुरू हो गया। यह बात सुनकर जिनयांग को भी कुछ फ्लैशबैक याद आने लग जाते हैं, जिसमें एक्सीडेंट के वक्त एक लड़का उनकी कार के सामने आ जाता है। अगले सीन में असिस्टेंट जिनयांग को बताता है कि
उसे इन्वेस्टिगेशन करने से पता चला कि फ्यू की सारी फैक्ट्रीज के प्रॉफिट सेम है और यहाँ तक कि उनके हेड की सिग्नेचर भी सेम है, जो कि आमतौर पर नहीं होना चाहिए। तो जिनयांग उसे सारी फैक्ट्रीज के हेड को फ्रेंचाइज के नाम पर बुलाने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ मोरन बैठकर जिनयांग के बारे में ही सोच रही थी। तभी जीजी आकर उसे बताती है कि उनके वेयर हाउस में नई फैब्रिक्स आने वाले हैं, पर वो उन्हें वहां पर स्टोर कैसे करेंगे, क्योंकि वहां पर तो अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा था। जो सुनकर वो फैब्रिक को डायरेक्ट फ्यू की फैक्ट्रीज में भेजने के लिए कह देती है। अब जाते जाते मोरन किसी फ्रेंड का बहाना बनाकर जीजी से सजेशन मांगती है कि उसकी फ्रेंड किसी के बारे में बार बार सोचती है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। तो जीजी उसे कहती है कि जरूर उसे प्यार हो गया है। मोरन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो जीजी बोलती है कि उसके पास दो आइडियाज हैं, लेकिन कहीं वो जिस फ्रेंड की बात कर रही है वो खुद तो नहीं है। तब मोरन उसे बताने में झिझक रही होती है, इसलिए जीजी उसे बोलती है कि उसकी फ्रेंड को उस लड़के के साथ एक रोमांटिक मूवी देखनी चाहिए। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है, जहाँ मोरन को भी उसका आइडियाज काफी पसंद आता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट जिनियांग को बताते हैं कि उसने फैक्ट्री हेड से बात की और सब एक ही बात बोल रहे हैं, जैसे कि वह कोई बात छुपा रहे हो। और जब उसने आसपास फैक्ट्रीज का पता लगाया तो वो सब बंद हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उनका डाटा रिपोर्ट किया जा रहा था। तो जिनयांग उसे किसी को उन फैक्ट्रीज में भेजने के लिए कहता है। इसके बाद घर पर मोरन जिनयांग को अपने साथ बैठकर मूवी देखने के लिए कहती है, और जब वो दोनों मूवी देख रहे थे तो उसमें रोमांटिक सीन आ जाता है, जिसे घबराकर मोरन बिना देखे चेंज करने की कोशिश करने लग जाती है। और उसे इस तरीके से देखकर जिनयांग को तो उस पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। मोरन यहाँ पर मन में सोचती है कि जीजी ने उसे कहा था कि रोमांटिक मूवी देखकर दोनों को मूवी के जैसे ही बिहेव करना होगा, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। इसलिए वो अब उसका दूसरा मेथड फॉलो करती है, जिसमें वो जिनयांग की फीलिंग्स जानने के लिए और अपने लिए ड्रिंक्स लेकर आती है, जहाँ जिनयांग तो उसे आराम से पी लेता है, पर मोरन एक गिलास पीकर ही नशे में आ जाती है और जिनयांग का मुंह पकड़कर कहने लग जाती है कि वो इतना हैंडसम और चार्मिंग क्यों है। जिसके अगले दिन असिस्टेंट जिनयांग को बताता है कि उसने वर्कर से उनके जॉब के निकलने की वजह पूछी, तो उन्होंने बताया कि फ्यू में डाटा फैब्रिकेटिंग हो रहा था, जिसके उनके पास एविडेंस भी है। तो जिनयांग असिस्टेंट को उन एविडेंस को आज ही मीडिया में लीक करवाने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ मोरन असिस्टेंट को आज ही कॉन्ट्रैक्ट फाइल करके फ्यू को मेल करने के लिए कह देती है। अब जाते जाते असिस्टेंट मोरन से पूछती है कि उसकी फ्रेंड के लिए वो मेथड काम आया या फिर नहीं। तो वह कहती है कि उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं। इस पर जीजी बोलती है कि उसे याद नहीं है, पर उस लड़के को तो सब कुछ याद होगा ना, इसलिए उसे पूछना चाहिए। अब यही पता लगाने के लिए मोरन घर पर आ रही होती है, तभी उसे जीजी का फोन आता है, जो बताती है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से फ्यू को कॉन्ट्रैक्ट मेल नहीं कर पाई। तो मोरन उसे डांटने लग जाती है। इसके बाद वो जिनयांग से रात वाले इंसिडेंट्स के बारे में पूछती है, तो वो भी उसके क्लोज आकर एक्टिंग करके बताने लग जाता है कि वो रात को कैसी हरकतें कर रही थी, जिससे कि मोरन को बहुत ज्यादा शर्म आने लग जाती है। अगले दिन ऑफिस में जीजी मोरन को डाटा फैब्रिकेटिंग वाली न्यूज दिखाती है, जिसे देखकर उसे फिक्र होने लग जाती है, लेकिन पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट कवर होकर पहले ही फ्यू को मेल कर दिया गया था और अब फ्यू उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। इसलिए अब मोरन खुद उनकी कंपनी में जाती है और रिसेप्शनिस्ट से वह कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने के लिए कहती है, पर वह बताती है कि उसे लीगल डिपार्टमेंट में साइन करवाने के लिए भेज दिया गया है और अब मिस्टर सन उसे साइन करने वाले हैं। यह सुनकर वह दौड़कर उन्हें रोकने के लिए जाती है। इधर ऑफिस में सन उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने ही वाला था, पर तभी जिनयांग वहां पर आकर उसे रोकते हुए कहते हैं कि फ्यू और यूनी के बीच में जीरो कॉन्ट्रैक्ट है, और क्योंकि उनकी डेटा फैब्रिकेशन की न्यूज लीक हो चुकी है, इसलिए यूनी अब उनसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाले। पर सन अब भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, इसलिए जिनयांग उसे बता देता है कि डेटा फैब्रिकेशन में जो पैसे गुम हुए हैं वो जानता है कि वह कहाँ से आए हैं। तो सन उससे एविडेंस मांगने लग जाता है। जिनयांग कहता है कि उसके पास बहुत सारे प्रूफ है और वो उन्हें मीडिया में लीक करने वाला है। अब सन के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो साइन किए बिना उससे कॉन्ट्रैक्ट वापस कर देता है।
जिसे लेकर जिनयांग जा ही रहा था कि तभी वहां पर मोरन आ जाती है, जहां वो उसे बता देता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया और दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब सन भी किसी को फोन करके जिनयांग के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। फिर मोरन जिनयांग को नए फैब्रिक के लिए वेयर हाउस छोड़ने के लिए कहती है, जहां जीजी कहती है कि वो उसे बताने वाली थी कि एक वेयर हाउस ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो उनसे रेंट भी कम लेंगे, जो सुनकर वो बोलती है कि भला ये कैसा कोइंसिडेंस है, और फिर उसे इसे चेक करके कंफर्म करने के लिए कहती है। जीजी यहाँ पर उसे यह भी बोलती है कि उसका लव कॉन्ट्रैक्ट तो 3 महीने का था ना, तो क्या वो उसे रिन्यू कराना चाहती है। मोरन पूछती है कि उसे खत्म होने में कितने दिन बचे हैं, तो जीजी उसे 5 दिन इशारा करके बताती है, पर मोरन उस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से रिन्यू करने के लिए कहती है। अब रास्ते में जीजी एक्सीडेंटली जी चैन से टकरा जाती है और उससे वो पेपर्स गिर जाते हैं, जिसे जी चैन देख लेता है। अगले सीन में ब्रेकफास्ट करते वक्त मोरन जिनयान से कहती है कि 3 महीने खत्म होने वाले हैं, तो उसने क्या सोचा है। इस पर जिनयांग कहता है कि अभी तक तो कुछ भी नहीं। इस पर मोरन कहती है कि अगर वो जाना चाहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्यू के इशू की वजह से वो उसका प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई, इसलिए वो एक्सेशन बनाकर कॉन्ट्रैक्ट को 6 महीने के लिए रिन्यू कर सकती है। जिस पर जिनयांग उसे मना करते हुए कहने लग जाता है कि वो उनके रिलेशनशिप को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं रखना चाहता। तो मोरन कहती है कि फिर वो क्या करना चाहता है, पर जिनयांग बिना कुछ कहे ही उठकर चला जाता है। अब मोरन यहाँ पर जानबूझकर अपनी वॉच तोड़ देती है और जिनयांग के पास जाकर टकराने का नाटक करके उसे अपनी वॉच दिखाती है कि यह टूट गई है और रोते हुए बोलती है कि यह इस ब्रांड की लिमिटेड एडिशन वॉच थी। तो वो पूछता है कि वो इसके लिए क्या कर सकता है। इस पर मोरन कहती है कि वह 3 महीने उसका घर का काम करके इसके लिए पे कर सकता है, जो सुनकर जिनयांग उसके क्लोज जाकर कहता है कि पक्का वॉच उसकी वजह से ही टूटी है ना, या फिर वो उसे कुछ दिन अपने पास रोकना चाहती है बहाना करके। जो सुनकर वो उसे मना करके यहाँ से जा रही थी, पर तभी वह उसे खींचकर अपने पास ले आता है। वह अब यहाँ पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए अलग अलग चीजें सोच रही थी। इसी बीच उसे जिनयांग का फोन आ जाता है। वो कहता है कि वो उसका सीक्रेट जान चुका है, इसलिए वो उसे अगले दिन आकर मिले, जिसके बाद हम देखते हैं कि जिनयांग मोरान के लिए एक न्यू वॉच लाकर उसे पहना देता है, जिसके लिए वो उसे थैंक्स बोलती है।